अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हलीमा जोन में आपको वेलकम करते हैं। तो ये सफ़ायर का सूट मैंने बाय किया था, तो मैंने सोचा था जब मैं इसको स्टिच करूँगी तो मैं आपके साथ इसकी स्टिचिंग शेयर करूँगी। कुछ टिप्स ट्रिक्स दोनों आपके साथ शेयर होंगी और एक स्टोरी मज़े की आपको सुनाऊंगी। आज आप बहुत इंजॉय करेंगे और बहुत मज़ा आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये ट्राउज़र बना हुआ है, इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और मैं इसकी फर्शी शलवार बनाऊंगी जो कि आजकल बहुत इन है। ईद पे तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे थी। तो अब मैंने ये ईद रमज़ान में स्टिच किए थे ये कपड़े, लेकिन मैं इस पे वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। तो आज मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर देती हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे ये कुछ पैचेस हैं, ये स्लीव्स पे लगेंगे और गले पे लगेंगे। बाकी सारी इसकी फ्रंट वाली पैनल है, 3 पैनल है। तो यहाँ पे हम इनको आयरन करके फिर मैं आपको दिखा। तो ये एम्ब्रॉयडरी खास तौर पे हमने देखनी है जब हम स्टिच करेंगे, कटिंग करेंगे। तो एम्ब्रॉयडरी अगर इधर उधर हो जाए तो फिर जो है शर्ट खराब हो जाती है। तो यहाँ पे इसको मैंने आयरन कर लिया है। तो सबसे पहले आयरन करना मस्ट है। फ्रंट से आपने जो है मिडल निकाल के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कट कर लूँगी और हम जितना इसका घेर रखना चाहते हैं वो इसके मुताबिक रखें। तो देखें यहाँ पे, ये देखें इस तरह से इतना ज़्यादा कपड़ा ये है एक्स्ट्रा, ये मैं कट करूँगी और जल्दी से हम इसको स्टिच करते हैं। इसमें मैं ये पिंक कलर की लेस लगाऊंगी इसके अंदर। तो यहाँ भी ये मैंने लेस इस तरह से लगाई है। पहले मैंने हाफ इंच जो है पीछे लगाई थी जो कि बहुत गंदी लग रही थी, मतलब मेरा घेर बहुत खुला हो गया था। तो फिर मैंने 1 इंच का गैप दिया है इसको और फिर मैं ये इसको स्टिच करें। तो यहाँ पे जब आप लेस लगाएंगे इसको खींच के बिल्कुल भी नहीं लगाना, आपने बिल्कुल ढीला छोड़ के लगाना है, क्योंकि अगर खींच के लगाएंगे तो फिर चुनटे आएंगे और चुनटे जब आपकी शर्ट स्टिच होगी तो वो अच्छी नहीं लगेंगी। तो यहाँ पे आपने एम्ब्रॉयडरी को खास तौर पे देखना है, एम्ब्रॉयडरी आपकी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। आपकी शर्ट टेढ़ी हो सकती है, खराब हो सकती है उस तरह से और गंदी भी लग सकती है। और यहाँ पे भी आपने खास तौर पे एम्ब्रॉयडरी को देखना है और इनको बराबर रखना है दोनों साइड से। अगर ये ऊपर नीचे हो जाते हैं तो फिर बुरी लगती है कमीज़, आपकी शर्ट की स्टिचिंग भी अच्छी नहीं होती। तो फिनिशिंग अच्छी ना आए तो फिर मज़ा नहीं है स्टिच करने का। तो लेंथ मैं 37 इसकी रख रही हूँ। फर्शी शलवार पे मैं ये शर्ट सिलाई करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम लेंथ में ये करेंगे, फिर इसके शोल्डर 8 इंच में शोल्डर का निशान लगा रही हूँ और 20 इंच में चेस्ट पे इधर निशान लगा रही हूँ और इसको राउंड करेंगे। और अब यहाँ पे कैमरा ठीक नहीं रखा मैंने तो मुझे पता नहीं चला है, तो आपको समझ आ गई होगी। तो सिंपली इस तरह से हम 16-15 इंच यहाँ से ये जो फिटिंग वाली स्टिचिंग हम लगाते हैं, फिटिंग वाली सिलाई, ये हम इस तरह से रखेंगे और फिर हम इसको इस तरह से कट करेंगे। घेर जो है मैं वो रख रही हूँ 20-21। तो यहाँ से थोड़ा इसका पेट निकल आया था तो वो भी मैंने कट कर दिया और सिंपली घेर जो है हम तरपाई से इस कर लेंगे और लेस वेस कोई ऐड नहीं करेंगे मज़ीद। आप यहाँ पे ये स्टिच हो चुका है, इस तरह से कट हो चुका है। बैक वाली भी इसके ऊपर रख के मैं कट कर लूँगी और स्लीव कट कर लेते हैं। स्लीव जो है 9 इंच मैंने इसको खुली रखी है, कटिंग कर रही हूँ और यहाँ पे मैं बेल शेप में इसको कटिंग करूँगी। और मैं आज आपको जो स्टोरी सुनाने जा रही थी, बाकी आप देखते जाएं, मैं जैसे स्टिच करूँगी थोड़ा बहुत ही बताऊँगी स्टिचिंग का। तो मैं आज स्टोरी जो आपको सुनाने जा रही थी वो बहुत 2-3 साल पहले रमज़ान में मैंने एक टर्किश ड्रामा देखा था, उसमें वो बच्चों को स्टोरी सुना रहे थे। तो स्टोरी कुछ यूँ है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पे भेजा था तो सबसे पहले उनसे मिलने के लिए कौन आया था, उनसे कौन मिला। तो सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए गेस करें कौन आया था। तो मैं आपको बता देती हूँ, आपकी परेशानी ख़त्म कर देती हूँ। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए शहद की मक्खियाँ आई थी। शहद की मक्खियाँ अदब एहतराम से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मिली, सलाम किया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें दुआ दी, बका की दुआ दी और फिर वह चल पड़ी। फिर उसके बाद मिलने आया रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मिला, बहुत अदब एहतराम से मिला और फिर वो चल पड़ा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसे भी दुआ दी। तो इन दोनों को दुआ दी तो इसके नतीजे में इन शहद की मक्खियों को शहद जैसी नेमत से नवाजा गया और फिर जो रेशम का कीड़ा था उनको रेशम जैसे नेमत से नवाजा गया, जो कि अभी तक आप बहुत सोच सकते हैं, अभी तक जारी सारी खैर। और इसके बाद आप जानते हैं कौन मिलने आया था। इसके बाद जानवरों में से कौन मिलने आया था? हिरनियाँ, जानवरों में से हिरनियाँ मिलने आई। तो बाकी मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँगी मैं फर्शी शलवार कट करी हूँ। 30 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी थी और फिर 9 इंच मैंने बेल्ट कट किया और
यहाँ से मैं इसका जो पांचे हैं ना, सबसे ज़रूरी चीज़ वो है, पांचे इसके मैंने रखे हैं 11 इंच और सिंपली इस तरह से मैंने बेल्ट कट किया है। और यहाँ से जो कपड़ा बचा था वो मैंने इसके अंदर कली ऐड कर दी है। कली 6 इंच मैंने इसका आसन रखा और यहाँ पे इस तरह से 11 इंच निशान लगा हुआ था, तो इसको रख के मैंने इधर निशान लगाया और फिर हम कटिंग कर लेंगे इसकी। और बहुत ही इजी है इसको सिलाई करना और बहुत ही अच्छी, इतनी ज़बरदस्त ये सिलाई हुई थी कि मैं आपको क्या बताऊं। तो बाकी ये है कि जब ये शलवार जब आप इसको स्टिच करेंगे तो इसकी एम्ब्रॉयडरी आपने देख लेनी है कि फ्रंट पे आप कौन सी वाली रखना चाहते। तो बड़ी जो चुनट होगी वो मैं रखूँगी 2.5 इंच की। और यहाँ पे हम बेल्ट की कटिंग करने जा रहे हैं कि बेल्ट की चौड़ाई कितनी रखनी है। बेल्ट हम 24 इंच रखेंगे, खुला रखती हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने कलियाँ जो है इसके अंदर स्टिच कर ली हैं। और एम्ब्रॉयडरी देख लें फ्रंट पे क्या कौन सी वाली आएगी। तो फ्रंट पे इधर इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम है कि फ्रंट पे जो मर्जी आ, तो यहाँ पे इसको 2.5 इंच चुनट और छोटी चुनटें हाफ इंच की या 1 इंच की रखेंगे। 6 चुनटें फ्रंट पे एक साइड पे आएंगे, दूसरी साइड पे भी 6 आ जाएंगी या 5 आ जाएंगी। तो इस तरह से बैक पे 2-3 चुनटें आ जाएंगी इसकी। तो ये स्टिच करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं पौंचे बना रही हूँ। पौंचे मैंने इसके अंदर वो क्या कहते हैं, बुकरम, वो नहीं मैंने ऐड किया। 4 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। और सॉरी, हाँ, ये जो पौंचा मैं बना रही हूँ इसका बता रही हूँ। और यहाँ पे ये मैंने चुनटें बना ली हैं इस तरह से। इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी ये शलवार रेडी हुई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। खैर, आप ये सारी, यहाँ पे मैं लेस लगा रही थी तो ये सारा तो चलता रहेगा, आप इसको देखते रहिए और स्टिच हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और स्टोरी हमारी कहाँ पे पहुँची थी कि तीसरे नंबर पे कौन मिलने आया था जानवरों में से, हिरनी। हिरनी जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मिली तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वैसे वो बहुत अच्छी लगी, बहुत अदब से, एहतराम से, मोहब्बत से वो मिली। हज़रत आदम ने उसके ऊपर हाथ फेरा और उसका भी नाम रखा और फिर वो अदब के साथ वापस चली गई। जब वो वापस जंगल में जाती है तो पूरे जंगल में उसकी खुशबू फैल जाती है। जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसके पे हाथ फेरते हैं ना, तो वो खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है। अब जंगल के सारे जो जानवर होते हैं वो सोच विचार में लग जाते हैं कि आखिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है। तो सारे जानवर जो हैं एक दूसरे से पूछने लगते हैं खुशबू कहाँ से आ रही है, खुशबू कहाँ से आ रही है। तो इसी तरह से फिर एक दूसरे से पूछा जा रहा होता है तो फिर पता नहीं चल रहा होता। फिर आते हैं हिरन के पास, हिरन से पूछते हैं, हिरन से ये खुशबू आ रही होती है। हिरन से फिर सारे जानवर इकट्ठे होकर आते हैं, पूछते हैं आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि तुमसे इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी खुशबू आने लगी है। वो फिर बताती है कि अल्लाह ताला ने अपना खलीफा भेजा है ज़मीन पर, इंसान हज़रत आदम, तो मैं उनसे मिलकर आई हूँ और उन्होंने उनसे मिलकर आई हूँ, तो उसके बाद में मुझसे ये खुशबू आने लगी। तो जो सारे जानवर होते हैं ना, वो इस लालच में चल पड़ते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मिलते। जब वो जाते हैं तो वहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मिलते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तमाम जानवरों के नाम रखते हैं और फिर वो वापस भेज दिया जाता है उनको। 2 दिन 3 दिन इंतज़ार करते हैं कि खुशबू आएगी, हमसे खुशबू आएगी, खुशबू आएगी, लेकिन खुशबू नहीं आती क्योंकि वो इस लालच में गए थे। और हिरनी जो थी बगैर किसी लालच के अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के बंदे से मिलने के लिए गए, उसको खुशबू से नवाजा गया। तो सारी स्टोरी फिर 2-3 दिन गुजरते हैं, वो हिरनी के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं और तुमने ऐसा क्या किया कि तुमसे खुशबू आने लगी और हम भी गए थे, हमसे। फिर हिरन जो है वो उनको जवाब देती है कि मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए गई थी, जबकि तुम हज़रत आदम से मिलने के लिए दुनियावी गर्ज से खुशबू की लालच में गए थे। तो अल्लाह ताला ने मुझे इस खुशबू से इसलिए नवाजा है कि मैं अल्लाह को खुश करने के लिए गई थी। तो जब भी हम कोई काम, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब भी हम कोई भी काम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं तो अल्लाह ताला हमें उसके बदले में ऐसा सिला देता है कि बाकी देखने वाले हम पे रश करते हैं। तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, खुलूस से कोई भी काम करना चाहिए जिसमें सिर्फ अल्लाह की रज़ा हो। तो यहाँ पे सूट हमारा स्टिच हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा स्टिच हुआ है। और दुपट्टा इसके साथ मैंने भी बाय नहीं किया था, घर से ही ये मैच हो गया था थोड़ा बहुत, तो मैंने ये साथ रख दिया। तो आपने मुझे फीडबैक देना है कमेंट करके, स्टोरी का भी फीडबैक और कपड़ों का भी। तो इसी बात के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।